जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं वैदिक कालीन की प्रमुख नदियां उनके प्राचीन नाम। क्योंकि दोस्तों पुलिस के एग्जाम में पूछे गए थे 2 से 3 क्वेश्चन, तो इसी प्रकार आने वाले सभी एग्जाम के लिए हमारी क्लास महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं कम समय में। दोस्तों जो भी भाई बहन नया है और नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाएं जल्द से जल्द। तो चलिए देख लेते हैं क्या दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है वैदिक कालीन। वैदिक कालीन प्रमुख नदियां उनके प्राचीन नाम, जो कि दोस्तों प्राचीन में क्या का नाम थे। तो पहली नदी है हमारी झेलम। झेलम का प्राचीन नाम क्या था? तो ये था दोस्तों बितिस्ता, बितिस्ता। दूसरी है हमारी नदी चेनाब। चेनाब नदी का प्राचीन नाम क्या? ये है असगनी, असगनी। इसी प्रकार तीसरी नदी है हमारी रावी। रावी का प्राचीन नाम था दोस्तों परसुनी, परसुनी। और इस प्रकार दोस्तों ब्यास, ये दोस्तों ये पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। ब्यास का प्राचीन नाम क्या था? तो ये है दोस्तों विपाशा, विपाशा। तीसरी चौथी नदी है हमारी दोस्तों सतलज। सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है? ये है दोस्तों सुदाद्री। और इसी प्रकार है दोस्तों अगली नदी हमारी गंडक। गंडक का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? सदानीरा, सदानीरा। इसी प्रकार अगली नदी है हमारी काबुल। काबुल का नदी का प्राचीन नाम क्या है? ये है दोस्तों कुंभा, कुंभा। इसी प्रकार अगली नदी है हमारी कुर्रम। तो कुर्रम का प्राचीन नाम है दोस्तों कुरभू, कुरभू। और अगली नदी है हमारी गोमल, गोमल। तो गोमल का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? गोमती, गोमती। अगली नदी है दोस्तों हमारी घग्गर। घग्गर नदी का क्या नाम है? तो दोस्तों घग्गर नदी का चलिए आपको कमेंट में बताना प्राचीन नाम क्या है। प्राचीन नाम क्या है घग्गर नदी का, कमेंट में आपको बताना है। और इसी प्रकार दोस्तों अगली नदी हमारी स्वात। स्वात का प्राचीन नाम का स्वास्तु, स्वास्तु, स्वास्तु। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए एक बार और रिपीट कर लेते हैं हम। वैदिक कालीन प्रमुख नदियाँ, वैदिक कालीन की प्रमुख नदियाँ जिनके प्राचीन नाम क्या हैं तो बताएंगे। चलिए देख लेते हैं एक बार और। झेलम का प्राचीन नाम क्या है? तो ये दोस्तों वितस्ता। चेनाब का प्राचीन नाम क्या है? तो असगनी। रावी का प्राचीन नाम क्या है? तो परसुनी। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? विपाशा। सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है? यह है तो सुदाद्री। और गंडक नदी का नाम क्या है प्राचीन? यह है तो सदानीरा। काबुल का प्राचीन नाम क्या है? कुंभा। और कुर्रम का प्राचीन नाम का कुब्र। और गोमल का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? ये गोमती। तो और इसी प्रकार घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो ये आपको कमेंट में बताना है घग्गर नदी का। स्वात का प्राचीन नाम क्या? स्वास्तु, स्वास्तु। तो दोस्तों ये हमारी वैदिक कालीन की प्रमुख नदियाँ उनके प्राचीन नाम थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो जो भी भाई बहन नया है अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने सभी भाई बहन दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों सभी के पास हमारे क्लास का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं दोस्तों हम। तो चलिए दोस्तों अगला टॉपिक हम देख लेते हैं जैन धर्म के तीर्थंकर। जैन धर्म के तीर्थंकर के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों जैन धर्म के तीर्थंकर उनके प्रतीक चिन्ह है, तो जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं उनके प्रतीक चिन्ह भी देख लेते हैं। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है जैन धर्म में, तो बताएंगे। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछा था महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है जैन धर्म में, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है जैन धर्म में, और कौन से नंबर के हैं, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कम समय में जल्द से जल्द। चलिए जो भी भाई बहन नहीं जुड़ा है तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी भाई बहन दोस्तों को। चलिए देखते हैं जैन धर्म के तीर्थंकर में प्रतीक चिन्ह। ऋषभ देव ये थे दोस्तों हमारे प्रथम प्रथम जो जैन धर्म थे दोस्तों ये ऋषभ देव थे। इनका प्रतीक चिन्ह दोस्तों सांड, जिसे हम वृषभ भी कहते हैं, वृषभ भी कहते हैं। दूसरे हैं अजितनाथ, अजितनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह है दोस्तों हाथी, हाथी। तीसरे हैं संभवनाथ, संभवनाथ। इन संभवनाथ इनका प्रतीक चिन्ह है दोस्तों अश्व, जिसे हम घोड़ा भी कहते हैं, घोड़ा भी कहते हैं। चौथे हैं अभिनंदननाथ, अभिनंदन। तो इसका दोस्तों प्रतीक चिन्ह क्या है इनका? तो यह है हाथ, बंदर, बंदर सॉरी बंदर, बंदर। और इसी प्रकार देखते हैं पांचवें हैं सुमितनाथ, सुमितनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? क्रोच, क्रोच, जिसे हम सारस भी कहते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश का क्या है आप बताएंगे कमेंट में। हमने आपको हिंट दे दिया है फिर भी आप बताएंगे। पदम प्रभु, पदम प्रभु, पदम प्रभु का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? कमल, कमल। पदम प्रभु का दोस्तों प्रतीक चिन्ह है कमल। अगला देख लेते हैं इसी प्रकार। सातवें नंबर के हैं दोस्तों, सातवें हैं सुपार्श्वनाथ, सुपार्श्वनाथ। तो इनका दोस्तों प्रतीक चिन्ह क्या इनका है? स्वातिक्ष, स्वातिक्ष, स्वस्तिक्ष, स्वस्तिक्ष दोस्तों।
8वें है दोस्तों हमारे चंद्र प्रभु, इनका प्रतीक चिन्ह है अर्धचंद्र, अर्धचंद्र, अर्धचंद्र। 10वें हमारे हैं शीलनाथ, शीलनाथ का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? तो यह है श्रावस्ती, श्रावस्ती। जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर कौन है? तो यह है शीलनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है श्रेयस्त्र। चलिए इसी प्रकार अगला देख लेते हैं हम। तो ये आ जाते हैं आपके अनंतनाथ। दोस्तों जैन धर्म के 14वें तीर्थंकर कौन है? अनंतनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? यह है बाज, बाज दोस्तों, बाज। आपसे क्वेश्चन पूछा सका बाज। इसी प्रकार दोस्तों 16वें तीर्थंकर कौन है? तो यह है शांतिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? हिरण, ये हिरण भी कहते हैं इन्हें। और इसी प्रकार 18वें जैन धर्म के तीर्थंकर कौन है? तो यह है अहरनाथ, अहरनाथ। तो दोस्तों इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? यह मत्स्य है, मत्स्य है। इसी प्रकार 19वें तीर्थंकर कौन है जैन धर्म के? तो यह है मल्लीनाथ, कौन है? मल्लीनाथ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट, मल्लीनाथ। तो इनका प्रतीक चिन्ह दोस्तों कलश, कलश। इसी प्रकार 21वें नंबर के जैन धर्म के तीर्थंकर कौन है? 21वें, तो यह है नमीनाथ, नमीनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह है दोस्तों नीला कमल, नीला कमल, नीला कमल। 21वें और इसी प्रकार देखिए 23वें तीर्थंकर कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। 23वें तीर्थंकर कौन है? तो ये है पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? सांप, पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है सांप। बार बार रिपीट किया जाने वाला क्वेश्चन। इसी प्रकार देखिए 24वें तीर्थंकर कौन है? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है दोस्तों? ये महावीर, महावीर। तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इनका प्रतीक चिन्ह दोस्तों सिंह, सिंह, सिंह है दोस्तों, सिंह। चलिए दोस्तों अगर आप नए हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन इनमें पूछा जाता है। तो इसलिए दोस्तों हम आपके लिए मैन और मोस्ट टॉपिक लेकर आ रहे हैं। तो चलिए एक बार रिपीट और कर लेते हैं ताकि दोस्तों आपको क्लास में ही याद हो जाए। एक बार और देख लेना दोस्तों मोटा मोटा, इसके बाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। देख लेते हैं जैन धर्म के तीर्थंकर के प्रतीक चिन्ह। प्रथम है ऋषभदेव, ऋषभदेव कौन क्या है दोस्तों? प्रतीक चिन्ह सांड, जिसे हम कहते हैं वृषभ। आज दूसरे हैं अजितनाथ, अजितनाथ के प्रतीक चिन्ह क्या? हाथी। तीसरे हैं संभवनाथ, इनके प्रतीक चिन्ह का अश्व, जिसे हम घोड़ा भी कहते हैं। चौथे हैं अभिनंदननाथ, इनका प्रतीक चिन्ह दोस्तों बंदर, अभिनंदन का बंदर। सुमितनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? क्रोच, पक्षी, जिसे हम सारस भी कहते हैं, सारस। तो उत्तर प्रदेश का एक दिया गया है, उत्तर प्रदेश में क्या है तो बताइए कमेंट में, क्योंकि हमने आपको हिंट दे दिया, हमने राज्य का नाम भी बता दिया है। तो आप कमेंट में बताना क्या है ये। छठे हैं पदम प्रभु, पदम प्रभु, तो ये है उसका प्रतीक चिन्ह कमल, कमल। 7वें है सुपार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह स्वतिष, स्वातिष। अगर देखते हैं 8वां है चंद्र प्रभु, तो यह है इनका प्रतीक चिन्ह है अर्धचंद्र, अर्धचंद्र। 10वें है हमारे शीलनाथ, शीलनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है दोस्तों श्रावस्त्र। इसके बाद देख लेते हैं 14वें कौन है दोस्तों? तीर्थंकर, जैन धर्म के 14वें तीर्थंकर कौन है? तो ये है अनंतनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? इनका प्रतीक चिन्ह आपका बाज, बाज। इसी प्रकार 16वें जो है शांतिनाथ, शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? हिरण। इसी प्रकार दोस्तों 18वें है अहरनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? मत्स्य है। इसी प्रकार 19वें तीर्थंकर कौन है? मल्लीनाथ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो यह कलश, कलश। इसी प्रकार 21वें तीर्थंकर कौन है? नमीनाथ, तो इनका प्रतीक चिन्ह है दोस्तों नीला कमल, नीला कमल। इसी प्रकार 23वें तीर्थंकर कौन है? 23वें तीर्थंकर आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा था, तो ये है दोस्तों पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? सर्प, यानी कि सांप। इसी प्रकार 24वें तीर्थंकर कौन है? 24वें तीर्थंकर ये है हमारे महावीर स्वामी, महावीर, तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? यह है सिंह। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। तो कम समय में हमने आपको ये सभी जैन धर्म के तीर्थंकर, जिनके दोस्तों जो कि 24 हैं, तो मोस्ट हमने आपको कराए हैं, सभी नहीं कराए हैं, उनके प्रतीक चिन्ह कराए हैं। तो दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा था जैन धर्म के तीर्थंकरों से, इनके प्रतीक चिन्ह और किस नंबर का कौन से हैं, तो इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो दोस्तों जो भी भाई बहन नया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।